मोटू और कविता का एक छोटी सी बेटी थी। कविता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कविता मोटू और अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। हमेशा उसका देखभाल अच्छे से करती थी। जब भी सुबह का समय होता था तो मोटू गांव वालों के खेत में काम करने के लिए चला जाता था, जिससे कि उसके घर परिवार के खर्चे चल सके। और उसके घर के बाहर जाने के बाद कविता और उसकी बेटी ही घर पर अकेले बचती थी। कविता अपने बेटी के साथ में खेलते रहती थी। एक दिन की बात है, कविता का बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो जाता है और उसकी बेटी उसे जगाने का कितना भी कोशिश करती है, लेकिन कविता नहीं उठती है। तब वहाँ पर मोटू आता है और मोटू भी उससे आवाज़ लगाता है, लेकिन कविता नहीं उठती है क्योंकि कविता अब मर चुकी थी। कविता के मरने के बाद से मोटू अपनी छोटी सी बेटी का ख्याल खुद ही रखता था और उसे खाना पीना सब वही देता था और उसकी ज़रूरतें वही पूरा करता था। ऐसे ही करके बहुत दिनों का समय गुजर जाता है। तब मोटू एक दिन सोचता है, मुझे तो गांव में काम करने के लिए जाता है, मुझे शादी कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी कब तक घर पर अकेले रहेगी। और फिर उसके बाद में मोटू एक सीमा नाम की सुंदर कन्या से शादी कर लेता है, जो कि उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। इसलिए मोटू और सीमा की शादी होने के बाद जब सीमा मोटू के घर पर पहले पहले आई थी, तब मोटू का और अपनी सौतेली बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। लेकिन समय धीरे धीरे करके गुजरते जाता है और सीमा भी सौतेले जैसा व्यवहार करने लगती है। वह अपनी सौतेली बेटी को कहीं पर भी देखती थी बैठे हुए, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती थी और उससे हमेशा यही बातें कहती थी, अरे तेरी खेलने की उम्र नहीं है, जा घर का काम कर और तू खेल मत। तभी पेड़ के पीछे से छिपकर नेहा की चुड़ैल माँ उस सौतेली माँ की पूरी बातें सुन रही थी और वह अपने बेटी के ऊपर होते हुए अत्याचार को नहीं देख पा रही थी। तब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर और उस सौतेली माँ के सामने आती है और वह चुड़ैल उससे कहती है, अरे तूने मेरे बेटी के साथ कुछ भी गलत किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब वह औरत कहती है, अरे आज के बाद मुझसे ऐसा गलती कभी नहीं होगा, मैं नेहा को अपनी बेटी जैसा मानूंगी।